जय हिंद साथियों, आपका इंडियन एजुकेशन स्टडी में स्वागत है। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। जीके जीएस देखेंगे। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल है यह प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल जो है प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्तों? यह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? जो है 8.2 सेकेंड, यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड। और सेकेंड में सिर्फ बात करेंगे तो कुल 500 सेकेंड लगेगा। जबकि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1 मिनट 20 सेकेंड लगेगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है यह किसकी बनी होती है? यह फोटोन की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन की बनी होती है। तरंगदैर्घ्य परिषद जो है 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है तरंगदैर्घ्य परिषद विद्युत चुंबकीय तरंग का। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रॉपर्टी यानी गुण की अगर बात करेंगे, यह उदासीन होता है। सबसे पहले क्या होगा? उदासीन। यह अनुप्रस्थ होती है और प्रकाश के वेग से यह गमन करती है। अभी जस्ट बताया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है प्रकाश के वेग से गमन करती है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से यह चलती है। इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। इसके पास क्या होता है? ऊर्जा यानी एनर्जी होती है और संवेग भी होता है। संवेग का सूत्र अगर पूछा जाएगा तो संवेग जो होता है द्रव्यमान गुना वेग का गुणनफल है संवेग। दोस्तों इतना याद रखना। इसकी अवधारणा जो है मैक्सवेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और विद्युत चुंबकीय जो है विद्युत चुंबकीय की अगर बात करेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग, इसकी अवधारणा जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। ध्वनि तरंग ध्वनि की जो चाल जो है आवर्ती तथा दाब में कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। तो ध्वनि की चाल पर आवर्ती और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वायु में 1 डिग्री तापमान, 1 डिग्री टेम्परेचर ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है कितना बढ़ जाएगा दोस्तों? यह 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। ध्वनि के 3 लक्षण हैं। ध्वनि कितने लक्षण हैं? 3। प्रबलता, तारत्व और गुणता। प्रबलता, तारत्व और गुणता। तो ध्वनि के कुल 3 लक्षण हो गया। प्रबलता की जहाँ तक अगर बात करेंगे तो इसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। तो प्रबलता के कारण ध्वनि तेज या मंद। और प्रबलता की मात्रा क्या होता है? फोन होता है, फोन। तारत्व की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है ध्वनि मोटी या पतली होती है। तारत्व क्या होता है? ध्वनि पतली या मोटी। आवृत्ति पर यह निर्भर करता है। आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होगा तथा ध्वनि पतली होती है और ध्वनि क्या होता है? पतला। आवृत्ति कम होने पर, आवृत्ति अगर कम हो जाएगा तो तारत्व जो है कम तथा ध्वनि क्या होगी? मोटी होगी। अब देखेंगे गुणता। गुणता इसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। तो समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर जो प्रतीत होता है यह गुणता के कारण। किसके कारण? तो ध्वनि की गुणता के कारण। ध्वनि की गुणता सुनादी स्वर्णों की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आपेक्षिक तीव्रता पर। पारा जो जमता है, पारा का जमाव बिंदु जो -39 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो पारा का जमाव बिंदु -39 डिग्री सेल्सियस, जबकि अल्कोहल की बात करेंगे तो -115 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब कुछ पैमाना दिया हुआ और उसका हिमांक और जो है भाप बिंदु दिया हुआ दोस्तों। तो हिमांक जो बिंदु, जैसे कि सेल्सियस का जो सेल्सियस पैमाने पर हिमांक बिंदु जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि उबलन बिंदु, इसको भाप बिंदु बोलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो हिमांक हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। रोमन पैमाना हो गया 0 डिग्री रोमन हिमांक बिंदु और भाप बिंदु 80 डिग्री रोमन हो जाएगा। जबकि केल्विन पैमाने पर 273 केल्विन और 373 केल्विन जो है भाप बिंदु हो जाएगा। एक संबंध है केल्विन, फ़ारेनहाइट, रोमन और सेल्सियस में। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है C/100, C/नहीं टेम्परेचर तापमान जो है C/100 हो जाएगा बराबर F-32/80 बराबर R/80 और बराबर K-273/100। इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है कि सेल्सियस पैमाने पर तापमान 0 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट पैमाना पर कितना होगा? तो ये आपको सूत्र निकालना, C/100 और बराबर
32/101 इस पे बैठा करके आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। तो ठोस में ऊष्मा का संचरण कैसे होगा? चालन विधि से। गैस और द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से। गैस और द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि, जबकि ठोस और में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से। वायुमंडल गर्म होता है दोस्तों, संवहन। वायुमंडल गर्म होगा कैसे? संवहन विधि से। फीफा कप, रोवर्स कप, डुरंड कप है, फीफा कप, डुरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सीजर्स कप, सुब्रतो कप, यूरो कप, मर्डेका कप, यह किससे संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। तो फुटबॉल से कौन कौन? जैसे फीफा कप, डुरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सीजर्स कप, सुब्रतो कप, यूरो कप और मर्डेका, यह सब फुटबॉल से संबंधित है। एशेज कप की अगर बात करेंगे, एशेज कप किससे? यह क्रिकेट से। एशेज कप, विल्सन ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, यह सब सभी जो है क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। नीला चांद जो है ये उपन्यास के लेखक हैं सी प्रसाद सिंह। तो नीला चांद के उपन्यास के लेखक सी प्रसाद सिंह है। जबकि मौसमाई जो है गुफा, यह कहाँ स्थित है? मेघालय में। मौसमाई गुफा मेघालय में है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? दोस्तों ये हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। मामा भांजा मंदिर कहाँ से? मामा भांजा मंदिर बारसूर छत्तीसगढ़ में। मामा भांजा मंदिर बारसूर छत्तीसगढ़। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 ½ मैंने ये सारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से ही रखते हैं, खास करके रेलवे से विशेष कर इसे रखा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 ½ और लुसेंट से भी इसमें क्वेश्चन रख रहे हैं क्रम वाइज। आर्थिक विकास की जो है आर्थिक विकास को आधिकारिकता तथा क्षमता के रूप में परिभाषित किया। कौन? तो यह प्रोफेसर अमृत सेन। प्रोफेसर जो अमृत सेन जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के रूप में परिभाषित किया था। आर्थिक विकास को गरीबों के विरुद्ध लड़ाई के रूप में किसने परिभाषित किया? तो महबूब उल हक जो बांग्लादेश से संबंधित है। महबूब उल हक जो है आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया दोस्तों। किसी भी देश की आर्थिक विकास जो निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर। तो किसी भी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर निर्भर करता है। भारत में राजकोषीय जो नीति है तैयार करता है वित्त मंत्रालय। तो भारत की राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है CSO तथा NSSO को विलय करके 2019 में इसका गठन किया गया। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय गठन 2019 में किया गया था। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा गया? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स। तो साइमन कुजनेट्स को दोस्तों राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय। ड्रेन का सिद्धांत कौन दिया? ड्रेन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया था दोस्तों। ड्रेन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय महिला कोष, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और राष्ट्रीय महिला कोष, इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय की गई थी। पंचवर्षीय योजना अगर पूछ देगा तो 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना और राष्ट्रीय महिला कोष। साहित्य लहरी और सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसागर, इसके लेखक सूरदास। तो सूरदास हो गया साहित्य लहरी और सूरसागर के लेखक। विश्व भारती के संस्थापक रघुनाथ ठाकुर हो गया, ठाकुर कहिए या टैगोर, विश्व भारती के संस्थापक हैं। स्काउटिंग की स्थापना जो है वेडन पावेल ने किया था दोस्तों। और समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनॉन्ट ने किया था। रेड क्रॉस की स्थापना। रेड गार्ड्स पूछेगा, मिलता जुलता नाम ही है रेड गार्ड्स, तो गैरिबाल्डी। रेड गार्ड्स गैरिबाल्डी, रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट। देश में सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बन रहा है? रबर डैम ये अपना बिहार गया में रबर डैम बन रहा है, देश का सबसे बड़ा रबर डैम। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाई जाती है। नुआखाई देखिए हाल ही में GI टैग दिया गया।
GI टेक की अगर बात करेंगे, यह GI टेक जो 1999 का अधिनियम है 2004 ईस्वी में लागू होता है और पहली बार GI टेक दार्जिलिंग चेक को दिया गया था। वर्तमान में सबसे अधिक GI टेक केरल को मिला है। और बिहार का कुछ महत्वपूर्ण GI टेक है, जैसे मिथिला मखाना, शिलाओ खाजा, मधुबनी पेंटिंग। यह जो है बिहार में जो है बिहार का मुख्य GI टेक प्राप्त जो है। जर्दालू आम और कतरनी चावल, शाही लीची, यह भी बिहार का ही GI टेक प्राप्त है। शाही लीची बिहार का है, जो कि इसे भी GI टेक दिया गया है। कतरनी चावल इसे भी GI टेक मिला है, और जर्दालू आम। इतना आपको बिहार से GI टेक याद रखना। डिवाइन लाइफ जो है, डिवाइन लाइफ के लेखक स्वामी शिवानंद है, डिवाइन लाइफ। जबकि लाइफ डिवाइन तो अरविंद घोष हो जाएगा। लाइफ डिवाइन मिलता जुलता नाम है, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। रंगून जो है यह स्थित है इरावदी नदी के किनारे। रंगून कुछ याद आया होगा। रंगून जो है 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंतिम मुगल बादशाह जो था मोहम्मद जफर जो था, बहादुर शाह जफर, इसको कहाँ तो रंगून जो है भेज दिया गया था निर्वासित जीवन जीने के लिए, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो वर्तमान में बहादुर शाह जफर का जो है समाधि वहीं पर है, रंगून में। तो रंगून किस नदी किनारे है? इरावदी नदी किनारे। लड़ाकू विमान मिराज को कौन सा देश बनाता है? ये फ्रांस दोस्तों। तो लड़ाकू विमान मिराज को फ्रांस देश बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिक जो है गैस बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सा? एसिटिक। जीन का आकार होता है स्पाइरल, यानी कि सर्पाकार। एस्कॉट और गाइड के जनक जो है बेडेल और पावेल को कहा जाता है। एस्कॉट एवं गाइड के जनक। इसकी स्थापना भारत में नवंबर 1950 ईस्वी में किया गया था। एस्कॉट गाइड की स्थापना। भारत के अनुच्छेद 25, देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 जो है यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त जो हुआ था वर्साई की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से लेकर के 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। 14 से 18 तक। बैंकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। बैंकिंग सोडा NaHCO3 बैंकिंग सोडा। विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च। सबसे ज़्यादा जो जल सोखती है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा जल। लोहा का गलनांक अगर पूछेगा तो 1593 डिग्री सेल्सियस। लोहा जो गलता है कितना पर? तो 1593 डिग्री सेल्सियस पर। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।